हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंटिंग सीखो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे वाउचर्स के बारे में कि वाउचर्स क्या होते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं, किस तरह इन्हें प्रिपेयर किया जाता है और किस तरह इनके बेसिस पर जर्नल एंट्री या अकाउंटिंग की जाती है। दोस्तों, अकाउंटिंग में वाउचर्स का मतलब होता है व्यावसायिक लेखांकन के लिए एक प्रकार का डॉक्यूमेंट या दस्तावेज। तो यह वाउचर एक ऐसा अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट होता है जो किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के उद्देश्य से बनाया जाता है। इस तरह ये वाउचर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई और रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इन वाउचर्स में ट्रांजैक्शंस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी होती है जिससे फ्यूचर में ट्रांजैक्शन को याद रखने में आसानी होती है। तो आइए सबसे पहले इसकी मीनिंग जानते हैं। मीनिंग ऑफ वाउचर: ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स, एंट्रीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड ऑन वाउचर्स एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर्स रिकॉर्डिंग इज मेड इन द जर्नल। Vouchers are printed separately by all the firms in their own names। तो दोस्तों, इसका मतलब यह है कि जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर सबसे पहले वाउचर्स बनाए जाते हैं और वाउचर्स बनाने के बाद इन वाउचर्स के बेसिस पर ही जर्नल एंट्री की जाती है या यूँ कहें जर्नल में उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है। और अगर आप सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में नहीं जानते हैं तो इससे पहले की वीडियो में मैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स और उसके टाइप्स के बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। आप एक बार उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। अब ये जो वाउचर्स होते हैं ये सभी फर्म या बिजनेसेस के नाम से अलग अलग प्रिंट होते हैं। आगे लिखा हुआ है, अ सेपरेट वाउचर इज़ प्रिपेयर्ड फॉर ईच ट्रांजेक्शन एंड इट स्पेसिफाइड द अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। Vouchers are prepared by an accountant and each voucher is countersigned by an authorized person of the firm. A serial number is put on each voucher and the relative source documents are attached with the voucher। इस तरह इस countersigned की यहाँ पर मीनिंग लिखी हुई है। मीनिंग ऑफ countersigned by an authorized person, किसी अधिकृत व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर करना। तो इस तरह हर एक ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग वाउचर्स प्रिपेयर्ड किए जाते हैं और उसमें यह मेंशन किया जाता है कि किस अकाउंट को डेबिट करना है और किसे क्रेडिट करना है। और ये वाउचर्स जो बनाए जाते हैं वह उस फर्म या कंपनी के अकाउंटेंट्स के द्वारा बनाए जाते हैं और उस पर उस फर्म के ऑथराइज्ड पर्सन की सिग्नेचर होती है। साथ ही साथ हर एक वाउचर पर सीरियल नंबर होता है और उस पर डेट भी लिखी हुई होती है और जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है वह भी उससे अटैच किया जाता है ताकि ऑडिटिंग के दौरान एक ऑडिटर उसे आसानी से चेक कर सके। इस तरह ये जो वाउचर्स होते हैं या उस फर्म के लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं। दोस्तों, अब आइए आगे जानते हैं टाइप्स ऑफ वाउचर्स के बारे में कि वाउचर्स कितने टाइप्स के होते हैं। वाउचर्स में बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज एज फॉलोज। तो ये जो वाउचर्स होते हैं इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है। इसमें पहला है कैश वाउचर्स और दूसरा नॉन कैश वाउचर्स। अब आगे इन्हें और डिटेल में समझते हैं कि आखिर ये दोनों वाउचर किस तरह के होते हैं। तो इसमें पहला जो है कैश वाउचर्स। कैश वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर कैश ट्रांजैक्शंस, कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैश वाउचर्स। कैश वाउचर्स में कैश के सारे ट्रांजैक्शन आते हैं, यानी कैश के ट्रांजैक्शंस के लिए कैश वाउचर बनाए जाते हैं। अब कैश के ट्रांजैक्शन 2 तरह से हो सकते हैं, एक कैश रिसीप्ट और दूसरा कैश पेमेंट। तो इस तरह इस कैश वाउचर को 2 टाइप्स में बांट दिया गया है, जिसमें ए हमारा हो जाएगा डेबिट वाउचर्स और बी क्रेडिट वाउचर्स। अगर हम बात करें डेबिट वाउचर्स की, दीज आर प्रिपेयर्ड फॉर ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग कैश पेमेंट्स सच एज। ये डेबिट वाउचर तब बनाए जाते हैं जब कैश पेमेंट के ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होते हैं। जब कोई पेमेंट कैश में की गई हो, चाहे वह किसी भी तरह की पेमेंट हो, तब डेबिट वाउचर्स प्रिपेयर किए जाते हैं। तो यहाँ जैसे लिखा हुआ है, फॉर कैश पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को कैश में पेमेंट कर रहे हैं, जैसे सैलरी देना, सैलरी पे करना, रेंट पे करना, ट्रेवलिंग के एक्सपेंसेस, तो डेबिट वाउचर्स बनाएंगे। फॉर कैश परचेजेज ऑफ गुड्स, कोई गुड्स कैश में परचेज कर रहे हैं तो डेबिट वाउचर्स बनता है। फॉर कैश परचेजेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स, कोई फिक्स्ड असेट्स हैं जो बिजनेस के लिए खरीदी जा रही हैं और कैश में उसका पेमेंट किया जा रहा है। फॉर कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स, हमारे जो सप्लायर्स हैं या जो क्रेडिटर्स हैं उन्हें कोई कैश में पेमेंट की जा रही है
तो हम डेबिट वाउचर्स प्रिपेयर करते हैं। तो इन सभी के लिए हम डेबिट वाउचर बनाते हैं। अब इस डेबिट वाउचर का फॉर्मेट कैसा होता है, इसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है, इसके कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि इसमें वाउचर कब प्रिपेयर किया जा रहा है उसकी डेट होती है, उस डेबिट वाउचर का सीरियल नंबर होता है, जिस अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं उसका नाम उसमें लिखेंगे, उसकी नरेशन होती है, मतलब उसे शॉर्ट में एक्सप्लेन किया जाता है जिसमें नेसेसरी डिटेल्स होती हैं, ट्रांजैक्शन कितने का किया गया है, उसकी नेट अमाउंट, उसके सोर्स डॉक्यूमेंट का नंबर एटसेट्रा। तो ये सारे कंटेंट्स, ये सारी चीज़ें इस डेबिट वाउचर्स में होती हैं। अब आइए आगे जानते हैं कैश वाउचर्स के दूसरे टाइप के बारे में, यानी क्रेडिट वाउचर्स के बारे में। तो अभी हम डेबिट वाउचर्स के बारे में जान चुके हैं। अब आइए जानते हैं कि क्रेडिट वाउचर्स क्या होते हैं, फिर आगे हम समझेंगे कि नॉन कैश वाउचर्स क्या होते हैं। दीज आर प्रिपेयर्ड फॉर ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्विंग कैश रिसीप्ट्स। जितनी भी कैश रिसीप्ट होती हैं, जो कैश मिलता है, रिसीव करते हैं, उसके लिए क्रेडिट वाउचर्स प्रिपेयर किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉर कैश रिसीप्ट ऑफ इनकम, कोई इनकम रिसीव हुई है। फॉर कैश सेल्स ऑफ गुड्स, कोई गुड्स कैश में सेल किए हैं, उससे हमें कैश रिसीव हुआ है। फॉर कैश सेल्स ऑफ फिक्स्ड असेट्स, बिजनेस की कोई फिक्स्ड असेट्स है उसको सेल कर दिए हैं तो उससे जो कैश रिसीव हुआ है। नेक्स्ट और लास्ट है फॉर कैश रिसीप्ट फ्रॉम डेटर्स। हमारे बिजनेस के जो डेटर्स हैं जिन्हें गुड्स उधार में सेल की गई थी, अब उनसे हमें कैश रिसीप्ट हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों के लिए, इन सारे टर्म्स के लिए हम क्रेडिट वाउचर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम इसके कंटेंट्स की बात करें कि इस क्रेडिट वाउचर्स में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें लिखी हुई होती हैं, तो इसमें भी वही सेम चीज़ें लिखी हुई होती हैं जो डेबिट वाउचर्स के लिए होती हैं। जैसे वाउचर प्रिपेयर करने की डेट, सीरियल नंबर, अकाउंट का नेम, नरेशन, नेट अमाउंट, सोर्स डॉक्यूमेंट, तो ये सारे इसके कंटेंट्स हैं। अब आइए आगे जानते हैं वाउचर्स के दूसरे टाइप के बारे में, मतलब नॉन कैश वाउचर्स के बारे में। दीज वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स। तो जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर पता चल जाता है कि नॉन कैश वाउचर्स, यानी जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, तो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस के लिए नॉन कैश वाउचर्स बनाए जाते हैं। तो अभी आप जान चुके हैं कि कैश पेमेंट के लिए डेबिट वाउचर्स बनाते हैं, कैश रिसीप्ट के लिए क्रेडिट वाउचर्स बनाए जाते हैं, और नॉन कैश ट्रांजैक्शंस के लिए नॉन कैश वाउचर्स प्रिपेयर किए जाते हैं। तो ये कब कब बनाए जाते हैं, यहाँ आगे लिखा हुआ है। फॉर क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, उधार में कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो उसके लिए नॉन कैश वाउचर्स बनाएंगे। नेक्स्ट है फॉर क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, बिजनेस की फिक्स्ड असेट्स को क्रेडिट में यानी उधार में परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। नेक्स्ट है फॉर क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट है उसको परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं क्रेडिट पर, उधार पर। तो इन सारी सिचुएशन में नॉन कैश वाउचर्स बनाए जाते हैं। इसमें भी वही सारे कंटेंट्स लिखे जाएंगे जिनके बारे में अभी हम समझे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।